हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास का चैप्टर ले रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसका टॉपिक हमने कल देखा था मैटर के बारे में हमने कुछ बेसिक नॉलेज देखी थी और मैटर के टाइप्स देखे थे, हमने क्लासिफिकेशन किया था। उसी का एक और पॉइंट ले रहे हैं हम प्योर सब्सटेंस। हमने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कल देखा था हमने कि मिक्सचर में क्या होता है, जब भी कोई दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं तो वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। यानी दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल को लाके मिक्स किया जाए तो वो क्या बनता है, मिक्सचर। लेकिन अब हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट प्योर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है उस पार्टिकल के, मैटर के, तब जाके क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस। यानी कि मिक्सचर हम जब देख रहे थे कि शुगर और सॉल्ट का या फिर शुगर के अंदर, वाटर के अंदर सैंड का मिक्सचर, तो वो मिक्सचर क्या हो रहा था, कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं था उसका। लेकिन अब हम देख रहे हैं प्योर सब्सटेंस, तो इसमें क्या होगा, कंपोजिशन इसमें फिक्स रहेगा। तो जैसे गोल्ड देखते हैं आप, तो गोल्ड में क्या होता है, सारे पार्टिकल गोल्ड के ही होते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, गोल्ड बनता है। उसी तरह से सिल्वर, वाटर, ये एक कंपोजिशन फिक्स होता है, तभी ये सब्सटेंस पूरी तरह से बनाए जाते हैं। तो ये तो हुआ यहाँ पर प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को भी फिर से क्लासिफाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। फर्स्ट हम देख रहे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए, इन एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी कि एलिमेंट ऐसे पार्टिकल या ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे हम जिसमें एलिमेंट्स में क्या हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। किसी भी मैटर के क्या हो, एक ही तरह के एटम बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा है प्योर सब्सटेंस का, ये इसमें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम एट्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एलिमेंट के। यानी कि एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जैसे मेरे पास चौक है, तो ये चौक में सारे पार्टिकल किसके हैं, चौक के ही हैं, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट। सारे पार्टिकल चौक के हैं, यहाँ पर ये कहलाएगा एलिमेंट्स। सेकंड हम देखेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किसे कहते हैं, when 2 or more atoms of different elements combine together in a definite ratio is called compound. कंपाउंड हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट आके क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे हमने एलिमेंट देखा, एलिमेंट एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। अगर ये 2 अलग अलग एलिमेंट आके मिक्स हो जाए तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल, वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, कंपाउंड्स के। तो कंपाउंड में रेशो फिक्स होता है, उसी फिक्स रेशो को मिलाने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ वाटर, तो वाटर में 2 पार्ट किसके होता है, हाइड्रोजन के, और 1 पार्ट किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो ये रेशो होता है 2:1। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन का 2 पार्ट, तो इसमें होगा 1:2 रेशो। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, कंपाउंड बनते हैं, कि इसमें रेशो फिक्स होता है, जबकि एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ एटम फिक्स होते हैं, कि एक ही टाइप के सारे एटम मिक्स होके एलिमेंट बनाते हैं। जबकि कंपाउंड में फिक्स रेशो में एलिमेंट मिक्स होके 2 अलग अलग तरह के या 3, 4, 2 से ज़्यादा एलिमेंट आके मिक्स होते हैं, तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो आप ये बेसिक नॉलेज है एक तरह से केमिस्ट्री का, कि आप जब आगे पढ़ोगे डीप में कि केमिकल इक्वेशन होगी, रिएक्शंस होगी, तो इससे पहले आपको एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें। थैंक यू।